ये देखो, ये भव्या को देखो, इतना शैतान है ये, हैंड रेज कर रहे हैं यहाँ पे। तुम्हें क्लास स्टार्ट होने से पहले डाउट आ गई है? क्लास स्टार्ट पे होने से पहले ही तुम्हारे डाउट आ जाते हैं, हद होती है भाई। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस बुक्स क्या होंगी नीट के लिए। बेस्ट प्रैक्टिस बुक्स क्या होंगी नीट के लिए, ये हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सो द बेस्ट प्रैक्टिस बुक्स फॉर नीट आर, बेस्ट प्रैक्टिस बुक्स केमिस्ट्री में क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा यहाँ पे। क्या आप सारे ग्रुप में शेयर मार सकते हो? क्या आप सारे ग्रुप में शेयर कर सकते हो क्या? अरे बोलो यार, सारे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते? करो फटाफट से, करो जल्दी करो, डू इट राइट नाउ। केमिस्ट्री का बेस्ट बुक्स हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? बेस्ट बुक्स देखो, अगर आप थ्योरी के लिए बुक्स पढ़ोगे तो बेटा मतलब आप मतलब भगवान के अवतार ही हो फिर आप। प्रैक्टिकल नहीं बेटा, प्रैक्टिस, ठीक है ना? बेस्ट प्रैक्टिस बुक्स, अगर आप थ्योरी के लिए कोई बुक ढूंढना चाह रहे हो तो दोस्त क्या होगा, थ्योरी के लिए बुक ढूंढना चाह रहे हो तो आप भगवान के अवतार हो। थ्योरी के लिए बेटा लेक्चर पढ़ते हो आप, ठीक है ना? डोंट गो फॉर थ्योरी बुक्स, ठीक है ना? क्योंकि आप वहां पे टाइम वेस्ट मत करो, थ्योरी आपको इनफ मिलती है लेक्चर्स में। हाँ जी, थ्योरी आपको बेटा इनफ मिलती है लेक्चर के अंदर। हाय 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 एवरीबॉडी, हाय, वेलकम 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 वेलकम। वॉइस इको हो रहा है क्या? ऐसा है, एक तो यार तुम इतने कम बच्चे आते हो ना यार, ऐसी वीडियोस बनाने का मन ही नहीं करता मेरा, सही बताऊं मैं। सतरंगी रे, अतरंगी रे। चलो, हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है? वॉइस ठीक है अभी? क्लियर? हाय, आ जाओ। सो बेस्ट प्रैक्टिस बुक्स फॉर नीट कौन कौन से हैं? बेस्ट प्रैक्टिस बुक्स कौन कौन से हैं केमिस्ट्री के अंदर? सो दोस्त, प्रैक्टिस बुक्स केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला आता है आपके पास, सबसे पहला आता है, देखिएगा आपको, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा सबसे पहले, ठीक है ना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखो इसमें एनसीईआरटी की लाइन याद करनी पड़ती है। एनसीईआरटी के लाइन से सवाल आता है, कहीं 1% भी बाहर से नहीं आता है। सो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है, इसका सीधा मतलब निकलता है दोस्त कि एनसीईआरटी के लाइन में, इसका सीधा मतलब निकलता है दोस्त एनसीईआरटी के लाइन से, आपको ऐसा बुक दो जिसमें सारे एनसीईआरटी के लाइन से सवाल हो, या वो हर सवाल बना हो जो एनसीईआरटी के लाइन में पॉसिबल है। क्लियर है? यस। तो यहां पे दोस्त एक चीज आप कर सकते हो, यहां पे एक चीज आप कर सकते हो, वो है एक बुक आती है दोस्त, आई शो यू, है ना? वो यहां पे शायद नहीं है, चलिए ठीक है। फिंगर टिप्स आप एक बुक आती है ना, आपको पता ही होगा फिंगर टिप्स, ठीक है ना? फिंगर टिप्स बुक ले लीजिए एमटीजी की, एमटीजी की फिंगर टिप्स बुक ले लीजिए, और एमटीजी की फिंगर टिप्स बुक जो है दोस्त, इसके बाद आपके ये यहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये इनऑर्गेनिक के लिए है। अगर आप सोचेंगे कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री में एमटीजी फिंगर टिप्स लगा के बहुत अच्छा हासिल कर लूंगा नंबर, तो थोड़ी गलत फहमी जरूर मानी जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि ये बुक जो है वो एनसीईआरटी को फोकसिंग करके बनाया गया है, अच्छी बुक है, नॉट डिनाइंग की अच्छी बुक नहीं है, बहुत बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स है, बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, बट इट इज परफेक्ट फॉर एनसीईआरटी, ठीक है ना? एनसीईआरटी लाइन के लगभग हर लाइन से इन्होंने सवाल बना दिए हैं, लगभग हर लाइन से। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बेटा बुक रखा सामने और करते गए करते गए करते पीछे से आंसर देख देख के कर रहे हैं, नहीं। आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है और फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन वहां आपको नहीं पता है, गो बैक टू द एनसीईआरटी एंड फाइंड, गो बैक टू द एनसीईआरटी एंड फाइंड, और फिर आंसर से मैच करिए। ये नहीं कि जो आया तो ठीक है, नहीं आया तो आंसर देख लिया, नो। फर्स्ट रीड द एनसीईआरटी, देन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर, एंड देन वापस गो बैक कि जो नहीं आ रहा था वो कहां था एनसीईआरटी में। समझ गए बात को? समझ गए ना? क्लियर है ना? चलिए, सो ये हो जाएगा दोस्त आपके पास इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की लाइन है एमटीजी फिंगर टिप्स की, ठीक है? एक ऐसा बैच भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें एमटीजी के सारे क्वेश्चंस हम लगाएं, वो ऐसा प्रपोजल आया तो है, देखते हैं, इसके बारे में जरूर बताएंगे आपको। ओके, ठीक है। तो एमटीजी के सारे क्वेश्चंस आपको मिल भी जाएंगे, टेंशन उसकी उसकी नहीं है, ठीक है ना? वैसे भी दोस्त आपके आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर वगैरह करके मंगा भी सकते हैं, अच्छी बुक है इनऑर्गेनिक के लिए। अच्छा आइए, आपको इनऑर्गेनिक में और कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, एमटीजी फिंगर टिप्स से आप प्रैक्टिस करिए,
एनसीईआरटी पढ़िए और लेक्चर में जो मैं कराता हूं बस कर लीजिए। अगर 3 चीज आप इनऑर्गेनिक में करते हैं, इफ यू डू 3 थिंग्स इन इनऑर्गेनिक, सबसे पहले आपको लेक्चर पे फोकस करना है, उसके बाद दोस्त आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और उसके बाद आप सीधा फिंगर टिप्स ले लीजिए। फिंगर टिप्स इज अ गुड बुक फॉर इनऑर्गेनिक। बाकी अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो के कुमार की बुक ले लीजिए, सुदर्शन वैरागी की बुक ले लीजिए, नॉट सुदर्शन गुहा की बुक ले लीजिए, विशाल जोशी की बुक्स ले लीजिए, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पे। बट अगेन जायसवाल सर की बुक ले लीजिए, तो ठीक है। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये तो ठीक है, एनसीईआरटी लेक्चर, फिर एनसीईआरटी, फिर फिंगर टिप्स, ये तो ठीक है, इतना इनफ हो जाएगा नीट के लिए। आइए अब बात करते हैं आपके पास ऑर्गेनिक में क्या प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं आपके पास दोस्त ऑर्गेनिक में क्या प्रैक्टिस करें। तो देखिए दोस्त, ऑर्गेनिक में आपका ना, अगर आप सोच रहे हैं कि इनऑर्गेनिक वाली स्ट्रैटेजी लगा के कर लेंगे तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। सो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेक्चर सबसे पहले करना है आपको। लेक्चर के बाद दोस्त यहाँ पे आपके पास हर रिएक्शन का माइंड मैप होना चाहिए बहुत इजीली, और ये मैं बनवाऊंगा आपको, जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं तो ये मैं बनवाता हूं, ठीक है ना। जो भी रिएक्शन वाले चैप्टर्स हैं उसमें क्लियरली मैं बनवाऊंगा। सो ये लेक्चर हो गया, ऑर्गेनिक का माइंड मैप हो गया। उसके बाद लेक्चर के बाद आप समझोगे, सो दोस्त यहां पे आपको क्या कर सकते हो, अगेन मैं आपको सुझाव दूंगा कि नीट के लिए एमएस चौहान की बुक लगाइए। नीट वाला, आईआईटी वाला मत उठा लेना मार्केट से, नीट वाला बुक लगाइए एमएस चौहान का। मैं आपको बहुत ज्यादा बड़ाई नहीं करूंगा, क्यों एमएस चौहान की बुक इतनी अच्छी है मैं बताता हूं। इस बार जो 12 क्वेश्चन आए थे ना, एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं था, तो सारे क्वेश्चन इस बुक के अंदर अंदर के थे। दूसरा, आप ये भी ले सकते हो दोस्त, इसमें फिंगर टिप्स भी आप इसमें ले सकते हो। यहां पे दोस्त आप इसमें फिंगर टिप्स भी ले सकते हो। सो दीज टू विल बी रिक्वायर्ड। देखो, फिंगर टिप्स लेने का एक फायदा है, फिंगर टिप्स लेने का एक फायदा है कि एनसीईआरटी की हर लाइन इसमें लिखी गई है, तो कवर्ड है। बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, अगेन आई विल से। अगर आप केमिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं तो खाली एनसीईआरटी नहीं, खाली ये सफिशिएंट नहीं, इसमें ढेर सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा, आप ये वाला सेकंड ऑप्शन स्किप भी कर सकते हो, पता है क्यों? मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं उसमें ये बुक की सारी प्रॉब्लम्स, हम जितने भी इस बुक में अच्छी प्रॉब्लम्स, एग्जाम में आने लायक प्रॉब्लम है, वो सारा मैं करा देता हूं। सो दिस यू कैन स्किप अगेन। अगर आप लेक्चर कर रहे हो और आप फिंगर टिप्स कर रहे हो तो बहुत बढ़िया नंबर आप ला सकते हो। क्यों? क्योंकि एमएस चौहान मैं करा देता हूं। अगर आप मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ये सोचना पड़ सकता है, तो फिर मुझे अलग का पता नहीं, तो फिर आप तीनों करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का। नेक्स्ट मैं आपको लगे हाथों बता देता हूं दोस्त फिजिकल का। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं फिजिकल केमिस्ट्री का। देखो, इसमें अगर आप सोच रहे हो फिंगर टिप्स, आई डोंट रिकमेंड फिंगर टिप्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। यहां एनसीईआरटी के लाइन से सवाल नहीं आता है, यहां पे दोस्त कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिजिक्स की तरह है ये, ठीक है। इसमें आपको दोस्त लेक्चर करके और आपको एन अवस्थी की नीट निकालनी होगी, दैट्स इट। एन अवस्थी की नीट लगाइए इसमें, एन अवस्थी नीट लगा लीजिए, या बस फिंगर टिप्स इसमें आई डोंट रिकमेंड। नहीं, उतने अच्छे सवाल नहीं है यार। वो मोल के लिए ना सीधा फॉर्मूला बेस दिया है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। आई डोंट फाइंड फिजिकल, इसके लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि सर एक काम बताइए कि क्या मैं एमएस चौहान की जगह हिमांशु पांडे लगा सकता हूं? हाँ बेटा, हिमांशु पांडे इज इक्वली गुड बुक। इनफैक्ट अगर आप दोनों बुक को अगर आप देखते हो तो दे बोथ आर द सेम काइंड ऑफ थिंग। ये दोनों एक ही तरह की बुक्स हैं, ठीक है ना। दे हैव सेम काइंड ऑफ प्रैक्टिस बुक्स, बस इसमें क्वेश्चन इधर है, इसमें उधर है, ठीक है। ठीक है, चलिए। एमएस चौहान में क्या है, थोड़ा सा लेवल को कुछ कुछ क्वेश्चंस में सोचने पे मजबूर और करता है। हिमांशु पांडे में इट इज कूल, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पे वो गए नहीं है, लेकिन इससे भी सिलेक्शन होगा, इससे भी सिलेक्शन होगा, इससे भी अगर इनमें बेस्ट बात करोगे तो एमएस चौहान और हिमांशु पांडे में बेस्ट कोई नहीं है, दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है, एग्जैक्टली सेम ही एक तरह से मान लो आप, ठीक है। चलिए, अब आइए दोस्त फिजिकल केमिस्ट्री में इसके अलावा मैं और कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूं, ठीक है। इसके अलावा और कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। आइए मैं आपको बताता हूं नीट के बारे में। नीट में जो सवाल आते हैं इसमें से मैक्सिमम सवाल यहां से आए थे और यहां से आए थे, और एन अवस्थी करने का फायदा है ना, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो उसमें मेंशन्ड है,
तो आपको एनसीईआरटी का हो जाएगा। सो बेसिकली एन अवस्थी की नीट ले लीजिए और एमएस चौहान के ऑर्गेनिक ले लीजिए, या फिर हिमांशु पांडे ले लीजिए, और इनऑर्गेनिक में आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं। इनऑर्गेनिक में फिंगर टिप्स विल वर्क, ठीक है। उसमें लेक्चर एमएस चौहान या फिर हिमांशु पांडे और फिंगर टिप्स, यहाँ पे लेक्चर और एन अवस्थी, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई आपको फिजिकल में जरूरत नहीं पड़ती है। फिजिक्स में आपको गौरव सर ने ऑलरेडी बता दिया होगा, बायो में आपको मैम ने ऑलरेडी बता दिया होगा, ठीक है। मैं जहां तक जानता हूं फिंगर टिप्स बुक अच्छी है, मतलब बायो के लिए भी, और फिजिक्स के लिए डीसी पांडे सर को लोग प्रेफर करते हैं या फिर एचसी वर्मा सर को प्रेफर करते हैं। सो वो उसके बारे में बहुत ज्यादा मैं कुछ हूं नहीं, हाँ बच्चों से मैंने सुना है, टीचर से मैंने सुना है, तो मैंने आपको बता दिया। फिजिक्स में डीसी पांडे सर हैं और गौरव सर हैं, ठीक है। दूसरा उसमें गरिमा मैम है और फिंगर टिप्स है, तो आप ले सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब देखिएगा दोस्त, ये तो बुक्स हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कोई कोचिंग की मॉड्यूल है, इफ यू प्रेफर माई, अब आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई कोचिंग मॉड्यूल है, इफ यू हैव एनी कोचिंग मॉड्यूल, अगर आपके पास कोई कोचिंग मॉड्यूल है तो बेटे कोचिंग मॉड्यूल ये बेस्ट काम करता है। लेकिन ये तब है जब आपके बेसिक्स क्लियर है। जब आप लेक्चर में 60-60 क्वेश्चन, 70-70 क्वेश्चन, 80-80 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तब जाके मॉड्यूल क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके बेसिक्स हिले हुए हैं, मतलब मान लो आपको नंबर बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं, देखो अगर आप 500 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, पिछले साल आपके 500 से ऊपर आ रहे हैं, तो सीधा आप कोचिंग मॉड्यूल खरीदिए और आगे बढ़िए। आपको उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ यू रिक्वायर दिस वन। बट अगर आप बेसिक से अपने आप को उठाना चाहते हो, 300, 200, 250, 400, 400 और नीचे वाले लोग जो हैं, 400 से ऊपर वाले लोग आप कोचिंग मॉड्यूल पे फोकस करिए, ठीक है ना। 400 से ऊपर वाले लोग कोचिंग मॉड्यूल को फोकस करिए, और 400 से नीचे वाले, या फिर जो पहली बार नीट दे रहे हैं, या फिर जो जिनका बेसिक्स कमजोर है, वो लोग आप जो पुराना ये बताया मैंने वो आप करिए। दिस इज फॉर बिगिनर्स, दिस इज फॉर बिगिनर्स, एकदम बेसिक से कराएगा। और मॉड्यूल, कोचिंग मॉड्यूल जिनका बेसिक्स क्लियर होता है, जिनके ऑलरेडी 500 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, वो अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास कोचिंग मॉड्यूल का तरीका बनाने का, मॉड्यूल आने का तरीका, ठीक है। यस, आरसी मुखर्जी भी कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने का फायदा नहीं होता है, लिमिटेड क्वेश्चंस। देखो अब जैसे आपको एक बुक मैंने, आरसी मुखर्जी भी आप कर सकते हैं, बट मैंने बेस्ट सॉल्यूशन आपको बता दिया। और एक और आता है ना, ओपी टंडन भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन आई विल सजेस्ट द बेस्ट वन, बेस्ट पॉसिबल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मेरे लेक्चर करने के बाद आप सीधा मॉड्यूल पे जा सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे लेक्चर के अंदर इतने क्वेश्चंस होते हैं। सो मेरे लेक्चर करिए, उसके बाद आप मॉड्यूल करिए, ठीक है। नाउ अगर आपके लेक्चर्स में मान लीजिए आप दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं, सो दोस्त वहां पे क्या होता है, आपको खुद से बेसिक्स करनी होती है। मैं क्या, ये इतने ज्यादा क्वेश्चंस कराने का मकसद क्या है कि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, फिर आप सीधा मॉड्यूल करो और आगे बढ़ जाओ। और अगर इतने क्वेश्चन आप नहीं करते हैं लेक्चर में, देन यू हैव टू गो फॉर दिस, क्योंकि फिर आपको 60-70 क्वेश्चन यहीं पे मिलेगा, एमएस चौहान में मिलेगा, फिंगर टिप्स में मिलेगा, यहाँ पे एमटीजी फिंगर टिप्स में मिलेगा दोस्त, यहाँ पे आपके पास एन अवस्थी में मिलेगा। समझ रहे बात को? सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पास, समझ गए ना बात, दो कंडीशंस हैं। एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको बेसिक्स क्लियर करनी है, जिसका 400 से नीचे पहले नंबर आ चुका है, और एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि फ्रेशर है, उसका बेसिक्स कमजोर है। तो आपको क्या करना है दोस्त, लेक्चर या तो ऐसे होने चाहिए आपके पास जिसमें 60-60, 70-70, 80-80 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन हो, ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए। अगर इतना नहीं है, देन आपको बुक सॉल्व करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए बुक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनली आपको आना मॉड्यूल पर ही है। तो या तो लेक्चर करके सीधा मॉड्यूल पे आ जाइए, या तो बुक्स करके मॉड्यूल पे आइए। करना मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस एक जगह मिले, ठीक है। चलिए अगेन मैं आपको टेस्ट सीरीज अनाउंस करूंगा, टेस्ट सीरीज एक चालू कर रहा हूं मैं, तो टेस्ट सीरीज भी आप यहां से टेस्ट भी कर सकते हैं, तो टेस्ट में भी आपके यहां पे आएंगे। सो दीज आर द बेस्ट बुक्स रिक्वायर्ड फॉर केमिस्ट्री। फिजिक्स बायो के लिए मैंने ऊपर से हिंट दे दिया, डीसी पांडे लोग कर लेते हैं, और उधर बायो में फिंगर टिप्स कर लेते हैं, ठीक है ना। फिंगर टिप्स सबके लिए चलता है। अगेन आई डोंट थिंक, एक बार सर से जरूर करिएगा, फिजिक्स वाले सर से, और एक बार बायो वाली मैम से जरूर आप डिस्कशन करिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, आपका डीपीपी 1 और डीपीपी 2 बन के आ गया है प्लस वाले बच्चों का। सतरंगी रे, डीपीपी 1 और डीपीपी 2 करके आ गया। चलिए ठीक है, डन, ओके, चलिए बाय।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। 4:30 बजे क्लास है फिर मेरी प्लस पे। आकाश एंड एलन सबका मॉड्यूल अच्छा है।